नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक में शादी मुबारक है। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। हजारों दुरूद और हजारों सलाम व रूहे मोहम्मद अलैहि सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पर पढ़ना अल्लाह की सुन्नत है और इसमें फरिश्तों को शामिल किया गया है और साथ इंसानों को भी। हदीस मुबारका है, जब रोज़ा अक़दस के करीब पहुंचकर कोई दूध पाक का तोहफा आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता है तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुद नफ्से व नफीस वो सुनते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या अनाम कराम की बारिश अल्लाह ताला अहले ईमान पर नाजिल फरमाता है। तो दूध पाक इबादत भी है, तहारत भी है। इस कदर इनामात हैं दूध पाक पढ़ने वाले पर, ये बयान से बाहिर है। आफत की क्या मजाल कि आए मेरे करीब, पढ़ता हूँ मैं दरूद खुदा के रसूल पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो शिफ दुआ भी है, शिफा भी है, इबादत भी है, गुमों से निजात है, कुर्बे इलाही का जरिया है, गुनाहों से बख्शिश है, दिल का सुकून है, आंखों की ठंडक है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर शरीफ लाते हैं और फिर शाम से सुबह तक 70,000 फरिश्ते इसी मकसद के लिए फिर रहते हैं। जो एक मरतबा आया क़यामत तक दोबारा नहीं आएगा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तन्हाई सताई गई तो अर्ज़ की गई, इलाही हमारी तन्हाई दूर कर दें। तो हुक्म हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम इस वक्त तक हवा को हाथ न लगाना जब तक हक महर ना अदा कर दो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या इलाही हक महर क्या है? तो हुक्म हुआ कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दूध पाक पढ़कर हक महर के तौर पर पेश कर दो। इससे हमें दूध पाक की अहमियत का पता चलता है। एक मरतबा नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ एक गाँव में तशरीफ़ ले गए तो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तलब फरमाया तो जूं की रोटी सालन के बगैर पेश की गई। इतने में मक्खियाँ आ गई और बिन बनाने लगी तो सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रही हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कह रही हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहाड़ के पास शहर का छत्ता मौजूद है और हमारे पुर में इतनी ताकत नहीं कि हम ला सकें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाकर शहद लेकर आए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक देखें कि जूं की रोटी पर शहद मलकर सबको पेश किया। जब सबने खाना तनावुल फरमा लिया तो मक्खियाँ दोबारा आकर फिर बनाने लगी। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब क्या कह रही हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मक्खियों से पूछा कि तुम्हारी खुराक क्या है? वो मक्खियों ने अर्ज़ की कि कड़वे और बेमज़ा पत्तों का रस हम लोग खाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इन कड़वे और बेमज़ा पत्तों से इतना मज़ेदार और मीठा शहद? इन मक्खियों ने अर्ज़ की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम इन पत्तों का रस चूसते हैं तो इसी वक्त रस हमारे हलक में जाता है तो हमारा अमीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक बेच रहा होता है। तो दूध पाक की बरकत की वजह से जी कड़वे और बेमज़ा पत्ते हमारे हलक में पहुंचकर शहद बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने शहद में इतनी शफा रखी है कि उसको मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज बताया है और अगर दूषी कब्रिस्तान में पड़ा जाए तो मगफरत का बायस होता है। रंजोलम में पड़ा जाए तो खुशी का बायस होता है। कोई चीज़ खो जाने की सूरत में पड़ा जाए तो मिल जाने का सबब होता है और किसी दुआ के अव्वल आखिर में पड़ा जाए तो दुआ की कबूलियत का बायस होता है। अल्लाह के हुक्म से कुछ फरिश्ते जिक्र के हलकों को तलाश करते हैं। अगर कहीं जिक्र हो तो फरिश्ते इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनकी तदा आसमान तक पहुंच जाती है।
इन फरिश्तों का ग्रोह कासिद बनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होता है और अर्ज करता है, ऐ मेरे रब, हम जहाँ गए वहाँ तेरा जिक्र हो रहा है, तेरी बात हो रही है, तेरे कलाम की तिलावत हो रही है और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध भेजा जा रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाता है, इन सबको मेरी रहमत से ढांप दो। तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ मेरे रब, इनमें से कुछ मुलजिम और फासिल लोग भी हैं। तो अल्लाह तबारा फरमाता है, इनको भी मेरी रहमत से ढांप दो। ये इसलिए कि जहाँ एक और काम हो रहा है वो ये है कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध का पढ़ना। तो दूध इस पाक के सफ़र को जारी रखें। ये रहमतों का सफ़र है, इनायतों का सफ़र है, चाहतों का सफ़र है, मोहब्बतों का सफ़र है। अल्लाह ताला हमें दिन रात दूध पाक के नज़रिए को पेश करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कसरत से दूध इस्लाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशरियात करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बेचाहे नबी अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।